बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, जो बहावलपुर के हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं जो दिखाई देते हैं। काफ़ी टेलीफोन्स भी उधर से आए, मुझे काफ़ी राब्ते भी हुए। उधर आपने देखा जो हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़, उनका भी आपने देख लिया कि जो वीडियोस बच्चों के साथ वो अपना बैठी हुई हैं और उधर छोटे छोटे बच्चे भी इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। तो इस तरह के काम भी आप देख लें कि छोटे छोटे बच्चे भी इनको पैगाम दे रहे हैं कि आप खान साहब को रिलीज कर दें। तो ये इस जैली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, क्योंकि पानी सर से गुजर चुका है। लोग अभी तक अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, मर रहे हैं। बीमारियां इस कदर पड़ी हुई हैं कि उनके पांव जो है ना गल चुके हैं, पहनने को जूतियां नहीं है। तो इस तरह का जो जिधर दौर दौरा होगा पंजाब के अंदर मेरे पाकिस्तानियों, उधर आप समझते हैं कि मरियम नवाज कुछ कर पाएगी। जाहिर है मरियम नवाज नजर आती है टिकटॉक पे, भाग रही है, दौड़ रही है, गुजरात का विजिट, दूसरे जितने भी शहर हैं उनके विजिट कर रही है, देख रही है पानी को। मगर देखना है कि मसला कैसे हल किया जाए। क्या मरियम नवाज ने कोई ऐसा मसला हल किया जिसे कौम शाबाश दे कि वाकई आपने ये मसाइल हल कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उधर आप देख सकते हैं कि चौधरी पुरेजलाई भी, उसने भी बताया जी कि वो जी मैंने तो जनाब बड़े इधर बहुत बड़े बड़े अरबों रुपये दिए थे, मगर मेरे जितने भी मंसूबे थे ये PMLN नून वालों ने ख़त्म कर दिए। तो ये वो कहता है कि इनके कामों में बरकत ही नहीं है। जब भी ये कोई ऐसा काम करते हैं तो वो सिरे से ही ख़त्म हो जाता है। अब कैसे ख़त्म हो जाता है वो भी पुरेजलाई ने बता दिया। अब देखना है कि 21 अरब का जो मरियम नवाज ने अभी वो कहते हैं गुजरात के लिए कर्जा दिया है, वो क्या दिया है, वाकई दिया है तो फिर एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि चलें गुजरात के अंदर कम से कम सेवरेज सिस्टम जब बन जाएगा, लग जाएगा, तो फिर इससे होगा कि गुजरात की आवाम खुश हो जाएगी। तो इसलिए तो चौधरी पुरेजलाई भी अभी मैदान में आए। ज़ाहिर है ये अपना 2-3 दफ़ा ये स्पीकर भी रहे हैं, फिर ये CM भी रहे हैं, फिर चौधरी शहजाद साहब जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और फिर भी अगर गुजरात के अंदर पानी की सेवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम है तो फिर उसका क्रेडिट चौधरी बरादरान को ही जाता है। और अगर अब मरियम नवाज उस पर काम कर रही है या करके दिखा देती है तो फिर डेफिनेटली गुजरात की आवाम तो मरियम नवाज को शाबाश देगी। अगर वो 21 अरब दे देती है तो डेफिनेटली फिर लोग तो इसको ही दुआएं देंगे कि भाई ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। जो पिछले 70 साल से इन सब लोगों ने, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, और अगर अभी वो कुछ कर रही है तो फिर इनको शोर नहीं मचाना चाहिए। मगर देखना यह है कि जिन मंसूबों की उसने बात किया क्या वो वाकई पूरे होने वाले हैं। जिस 21 अरब रुपए की उसने बात किया कि मैंने दे दिए, क्या वाकई वो इन 2 मिनिस्टरों को दे दिए गए जो चौधरी शाफी और सालक हैं। अगर काम हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है आपको भी, आवाम को भी पता चल जाएगा कि वाकई गुजरात में सेवरेज सिस्टम ठीक हो गया। मगर अभी भी आप देख सकते हैं कि दूसरे जितने भी अजला हैं उसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं। राशन तकसीम करने के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं। इतने अच्छे और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जिनके पास ठीक ठाक साहब हैसियत लोग थे, वो भी आप देखें लाइनों में लगकर राशन ले रहे हैं। उसकी वजह कि राशन की किल्लत हो चुकी है और खाने को लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली जब खाने को कुछ नहीं होगा तो फिर उन्हें जिंदा तो रहना है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है तो फिर उन्हें जिंदा तो रहना है। तो डेफिनेटली फिर वो राशन लेंगे लाइनों में लाकर। बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, लोग राशन का इंतजार कर रहे हैं। मगर इधर मरियम नवाज की पिक्चरें लगाकर जनाब थैलों के ऊपर डालकर लोगों को वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और कई जगह पर लोग वो नहीं भी लेना चाहते, वो कहते हैं कि ऊपर पिक्चर क्यों लगाइए। इस तरह के मनाजर भी सामने आ रहे हैं और बहुत ज्यादा वीडियोज आ रही हैं जो बड़ी दुख भरी हैं। और उनमें छोटे छोटे बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। आप देख सकते हैं एक जगह मरियम नवाज एक बच्चे को पानी भी पिला रही है। इसका मतलब है कि बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, उनके पास पानी भी नहीं है। तो इस तरह की सूरत हाल है। उधर आप गंडापुर का भी देख लें। अब गंडापुर जो है ना, उसको अब सिर्फ और सिर्फ अगर को बचा सकता है तो उसका नाम है इमरान खान। नहीं तो गंडापुर गया, गंडापुर को भी पता है कि वो कहता है जो खान साहब को निकलना है तो खान साहब ने खुद ही फैसला करना है। तो फिर भाई आपको CM पंजाब क्यों बनाया गया? अब खान साहब ही फैसला करेंगे कि तुमने CM अपना जो है KPK रहना है कि नहीं रहना। अगर खान साहब ने तुम्हें CM KPK बनाया है तो फिर देखना है कि तुम्हारे फैसले कितने मजबूत हैं, कितने सही हैं। तुमने तो बोला था जी कि 90 डेज में फैसला होगा। 90 डेज में जनाब कफन संभाल लें और बनवा लें और हमने खान साहब को बाहर लेकर आना। और अभी तुम मुलाकात पर भी नहीं जा रहे। जो खान साहब ने 5 डायरेक्शंस दी थी, आपने एक भी डायरेक्शन खान साहब के हुक्म के मुताबिक उसको चूज नहीं किया और उस तरफ नहीं गए। जब अफगानिस्तान का बोला कि उधर जाओ तो आपने बोला कि मेरा तो पासपोर्ट ही बुला के 2 साल 4 मंथ से मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। यानी एक और बहाने पे बहाना लगाना शुरू कर दिया। तो अब गंडापुर जो है ना, देखना है कि गंडापुर को अगर को बचा पाता है तो वो सिर्फ इमरान खान है। नहीं तो गंडापुर अगर इस दफा इलेक्शन आए तो बुरी तरह हार कर अपने घर में चला जाएगा, क्योंकि अवाम ने रद्द कर दिया। बेसिकली आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर या गंडापुर की और सनम जुवैद की जो कहानियां सामने आ रही हैं उससे ये दोनों ही फेल हो चुके हैं बेसिकली। क्योंकि अभी जो हालात जा रहे हैं उसमें
सैलाब है, और सैलाब में फिर आपको पता है कि ये उनकी लोगों की कैसी हेल्प कर रहे हैं, वो भी कोई सही तरीके के साथ सामने नहीं आ रही, ना ही दिखाई देती हैं। जब बात होती है वो कहता है जी वफाक हमें फंड नहीं दे रहा, और मरीम नवाज जनाब खुद पंजाब में जनाब फंड दे रही है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, जब मिलेगा नहीं तो हम कैसे लोगों की मदद करें। इस तरह के जो है ना सवालात और जवाबात आ रहे हैं, जिसका अवाम को बड़ा दुख है। वो कहते हैं हमने वोट दिया है, और वोट दिया है तो फिर हमें जनाब किसी किस्म की मदद नहीं हो रही, किसी किस्म का हमें ना तो कोई रेस्क्यू कर रहा है और ना ही कोई करना चाहता है। अभी लोगों ने आप देखें जो दरख्त के ऊपर था उसके 2-2 लाख रुपया उन्होंने वो रेट लगाए हुए हैं कश्ती वालों ने कि 2 लाख रुपया दो और हम तुम्हें दरख्त से नीचे कश्ती में बिठाकर हम तुम्हें पार लगाते हैं। तो इस तरह के जो काम है आप देखें, करप्ट किस्म के जो लोग हैं उनको रेस्क्यू की कश्तियां दी हुई हैं, बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस पर बिजनेस हो रहा है। इस पर भी जो जेली वजीर आला पंजाब मरीम नवाज है उसको देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो पैसा डिमांड कर रहे हैं और पैसा लेकर लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और बच्चे जो है बेचारे 16-16 लाशें आप देख लें पानी के ऊपर इस तरह जनाब इधर उधर जा रही हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और अभी बहावलपुर का जो हाल है वो इतना बुरा है मेरे पाकिस्तानियों, इतनी इतनी वीडियोज आ रही है, दिल हिला देने वाली वीडियोज सामने आ रही हैं, जिनको देखते ही आपके रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर तो पंजाब वाले कह रहे हैं हमने तो जनाब बड़ी खिदमत की हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कौन सी लाशें हैं, ये कौन से लोग हैं जो अभी तक घरों के छतों पर खड़े हैं और उनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। इसका सारा क्रेडिट मरीम नवाज को और इस जैली हुकूमत को जाता है। और अब देखना है कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो पूरी उम्मीद है कि फिर ये इस मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं, वरना इस मुल्क का वो कहते हैं ना पठा गुल करके रख दिया इस जैली हुकूमत ने और चंद जर्नैलों ने।